अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। आप लोगों को पता है कि हमारे 9th क्लास के लेक्चर स्टार्ट है और हम मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने ये पढ़ा है कि मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व होती है जब तक बाहर से कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होल्ड करता है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब हमने इसकी एक मिसाल ली और वो क्या है कि कोलिजन की हालत में मोमेंटम क्या होती है, कंजर्व होती है कोलिजन की हालत में। अब कोलिजन की हालत में जब कंजर्व होती है जब तक बाहर से कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे। इसी तरह आज हम उसका नेक्स्ट हिस्सा पढ़ेंगे कि मोमेंटम जो है ना वो एक्सप्लोजन फोर्स, मतलब एक्सप्लोजिव धमाके की सूरत पे भी क्या होती है, कंजर्व होती है। जब दो ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर ये एक मार्कर है ना, ये दो ऑब्जेक्ट बॉडी है कि ये इस हालत में कंजर्व है कि अगर ये एक दूसरे से दूर हो रहे हो तेजी के साथ, यहाँ पे धमाका हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रही है, चेंज आ रही है, एक इधर तेजी के साथ जा रहे हैं दूसरे इस तरफ, तो ऐसी हालत में भी क्या होती है, मोमेंटम कंजर्व होगी। मोमेंटम में किसी भी किस्म की चेंज नहीं आएगी। तो यही हमारा आज का गोल है और हमने इसी को आज प्रूव करना है। तो इसके लिए हम मिसाल ले लेते हैं बंदूक की, राइफल की। आप लोगों ने कभी ना कभी तो फायरिंग की होगी। आप लोग महसूस करते हैं कि जब अब कोई बंदा फायरिंग करता है ना तो तेजी के साथ जैसे ही ये गोली जो है ना आगे की तरफ निकलती है तो बंदूक पीछे की तरफ उनको एक फोर्स लगा लेते हैं, उस बंदे को महसूस होती है थोड़ी सी। तो इस हालत में अब क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स ये गोली आगे की तरफ लगा रही है, उनकी वेलोसिटी में प्रोड्यूस हो रही है, उतनी ही उसमें पीछे की तरफ मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब हम इसको मैथमेटिकली किस तरह प्रूव करेंगे, मैथ से हमें सब पता चलेगा। अच्छा, अगर हम मिसाल ले ले कि ये मिसाल के तौर पर बंदूक है, आपने इस पे फायरिंग नहीं की है, अब इसमें गोली भी है और ये गोली इसके अंदर है और ये अपनी जगह पे रेस्ट पे है। तो जब ना बंदूक की कोई वेलोसिटी है ना गोली कोई वेलोसिटी है तो मोमेंटम इसकी क्या बन गई, इनिशियल मोमेंटम जीरो। क्यों? देखिए, अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि मास ऑफ गन को हमने रिप्रेजेंट कर लिया एम, कैपिटल एम से, और वेलोसिटी ऑफ गन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। मास ऑफ बुलेट जो है ना वो आपके पास है स्मॉल एम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो आपके पास है स्मॉल वी। अब हम क्या कर लेते हैं, इस सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम फाइंड करते हैं। इनिशियल मोमेंटम का मतलब ये है कि हमने इस पे किसी किस्म की फायरिंग नहीं की है और ये अब इसमें गोली भी रेस्ट पे है और ये बंदूक भी रेस्ट पे है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं मोमेंटम ऑफ गन, पी जी, ये मोमेंटम ऑफ गन है, तो एम भी आ गया। अब हम फाइंड करते हैं, ये आपके पास आ गई बुलेट की मोमेंटम एम वी। अब हम क्या करते हैं, फायरिंग से पहले इसकी जो मोमेंटम बनती है टोटल मोमेंटम, उसको हम नाम देते हैं इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इनके बराबर आ रही है, तो अब हम इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम जो बन रही थी वो मास और वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम, गन की मोमेंटम और बुलेट की मोमेंटम, ये दोनों सम होके आपके पास टोटल इनिशियल मोमेंटम आती है। अब आपको पता है, आपको जाहिर सी समझ आ रही है कि हमने इसमें किसी भी किस्म की फायरिंग नहीं की है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, जीरो है। जब दोनों की वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, तो ये जीरो मल्टीप्लाई होके आपके पास इनिशियल मोमेंटम आ गया जीरो। अब आपने फाइनल मोमेंटम मालूम करनी है। अगर फाइनल मोमेंटम जीरो के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक्सप्लोसिव फोर्स में भी मोमेंटम कंजर्व होती है। अगर जीरो के बराबर नहीं आता तो मतलब ये है कि यहाँ पे चेंज मोमेंटम हो रही है, मोमेंटम में जो चेंज आ रहे हैं, तो चेंज की मतलब ये है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम को होल्ड नहीं कर रहा। जब होल्ड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कंजर्व नहीं है, इसमें कोई किसी भी किस्म की चेंज आ रही है। तो हमने अब देखना होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद क्या होता है, देखिए, आप जब गोली तेजी के साथ इसके मुंह से निकलती है, राइफल के मुंह से जैसी आगे निकलेगी तो ये एक किस्म की फोर्स लगाएगी। वो फोर्स बंदूक जो है ना उसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। जितनी वेलोसिटी के साथ ये यहां से निकलेगा उतनी ही वेलोसिटी के साथ इस पे उतनी ही फोर्स लगेगी और ऐसे ही ये पीछे की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है
कि आपके पास ये जो बंदूक एक सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम, इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे, ये इंटरनल ये सारी चीजें हो रही है। बाहर से मतलब बाहर से कोई बंदा इसको अपनी तरफ ना खींचे, या इसे कोई पीछे से कोई धक्का ना दे, या कोई और किसी भी किस्म की फोर्स इस पे एक्ट ना हो रही हो, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो। अगर आइसोलेटेड सिस्टम को आपकी समझ नहीं आ रही है तो हमारी लेक्चर इस पे मौजूद है, आप जाके पहले वो देखिए। अब हम आफ्टर फायरिंग के लिए ये देख लेते हैं। तो आफ्टर फायरिंग ये इस तरफ चली जाती है और ये वापस यहाँ पे आती है। तो अब ये क्या बन जाते हैं, जो फाइनल मोमेंटम इसका बनेगा वो इस तरह होगा कि एम वी माइनस एम वी स्मॉल वी। ये कहां से आता है, सबसे जरूरी क्वेश्चन है कि ये वाली वैल्यू आपके पास कहां से आती है। अब देखिए कि मास ऑफ गन है और ये मास ऑफ वेलोसिटी है। जब ये क्या होगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, और वेलोसिटी की जरूरी बात है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो ये आपके पास क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा। तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप ये वाला पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये वाला आप नेगेटिव लेंगे। अगर आप ये वाला नेगेटिव लेना चाहते हैं तो फिर ये वाला पॉजिटिव ले, आपकी मर्जी है जो भी लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक शर्त है कि जिस वेलोसिटी के साथ ये आगे की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी के साथ उतनी चेंज इसमें प्रोड्यूस करेगा। आप ये ना समझे कि ये गोली तो बहुत तेज जाती है और ये कम, लेकिन यहाँ पे मास जो है ना, इसका मास ज्यादा है, बंदूक की मास ज्यादा है, तो उसमें वेलोसिटी उतनी ही प्रोड्यूस होगी। अगर वेलोसिटी कम प्रोड्यूस होगी और ये वाली जो है ना इसमें मास कम है, तो इस वजह से इसमें वेलोसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मोमेंटम तभी तो कंजर्व होगा। अगर दोनों की मोमेंटम कंजर्व जीरो नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा। हम मिसाल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर कैपिटल मास जो है ना ये 3 के बराबर है और इसकी वेलोसिटी ये 5 के बराबर है और इसकी वेलोसिटी जो है ना वो 3 के बराबर है, तो अगर आप इनका मोमेंटम फाइंड कर ले आफ्टर फायरिंग तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा, 15 आएगा। और अब जब बुलेट की जो है ना बुलेट, अब ये क्या होगा, इसकी मास जो है ना वो अगर 3 के बराबर है तो इसमें जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा वो 5 होगा। तो इससे आपके पास आंसर क्या आएगा, 15। अब दोनों को माइनस करेंगे, 15 माइनस 15, तो आंसर क्या आता है, 0। क्योंकि ये चीज जरूरी है कि जितने इसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी उतना, जितना इसका मास होगा उसमें उतनी तेजी के साथ वेलोसिटी इसमें तेज प्रोड्यूस होगी और इसमें कम प्रोड्यूस होगी। तो अच्छा, अब इसका अगर आप सम ले लेंगे तो इसका मतलब ये कि पी एफ भी आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो इससे हमें ये बात साबित हुई कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ। जब ये दोनों बराबर आ गए, बराबर आने का मतलब यह है कि हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वो मोमेंटम क्या है, वो कंजर्व है। आज का हमारा जो लेक्चर था वो था कि चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। मतलब मोमेंटम हमने ये प्रूव करना है कि एक्सप्लोजन जब धमाका होता है तो धमाके की हालत में भी आपके पास क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगी, मोमेंटम में किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। तो हमने एक मिसाल ले ली बंदूक की। अब मिसाल के तौर पर हमने 2 ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट के मासेस को हमने थोड़ी सी डिफरेंशिएट करनी है। बंदूक की मास को हमने कैपिटल एम से और बुलेट की मास को हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर लिया। बंदूक की वेलोसिटी को हमने कैपिटल वी से और बुलेट की वेलोसिटी को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमने जो गन की मोमेंटम बन रही थी वो एम वी के बराबर आ रही है और जो बुलेट की बन रही थी वो एम स्मॉल वी की, दोनों स्मॉल है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो आपके पास आ रहा था वो था एम वी प्लस एम स्मॉल वी, दोनों के बराबर आ गए। अब आपने फायरिंग नहीं की है तो दोनों में किसी किस्म की वेलोसिटी नहीं है। जब वेलोसिटी नहीं है तो 0 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मोमेंटम में मास भी 0 हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसकी मोमेंटम नहीं होगी। और अगर मास है और उसकी वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम इसकी 0 आ गई। अब आपने आफ्टर फायरिंग करने के बाद क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये गोली इस तरफ बहुत तेजी के साथ जाएगी और मोमेंटम पीछे की तरफ बंदूक में प्रोड्यूस होगा। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जिस फोर्स के साथ ये आगे की तरफ जाएगी उसी के साथ ये पीछे की तरफ जाएगा। तो हमने लिख लिया कि ये जो मोमेंटम है ये इसकी क्या हो जाएगी, एम वी माइनस फाइनल मोमेंटम एम वी। ये दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर होने के पास आपके पास फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0। तो इससे हमारे पास साबित होता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और यहाँ से हमें एक और रिजल्ट मिल रहे हैं कि जहां पे धमाके होते हैं या किसी भी किस्म की एक्सप्लोजन होती है, 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ तेजी के साथ दूर चले जाते हैं, तो ऐसी हालत में भी आपके पास मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है।
तो अच्छा, अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।